everyone once again and yes एक और रिकॉर्डिंग शुरू होने जा रही है. Assalamu alaikum everyone and welcome to a brand new episode of Natitude and yes this is Alamdar Khan and not to forget कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप तक विजन ला सकें in terms of the positivity part, the ethics and the morals part. Well this episode is actually going to focus on brands itself. हम ब्रांड्स की बात करते हैं और ब्रांड्स के हवाले से थोड़ा सा आप लोगों को बताते चलें कि ब्रांड्स की एथिक्स तो अपनी जगह होती हैं बट देन कम्स द आर्टिस्ट हु एक्चुअली इंडोर्सेस अ ब्रांड. तो हम बेसिक कॉन्वर्सेशन हमारी इसी हवाले से चलेगी क्योंकि आई थिंक एथिक्स इज़ वन थिंग दैट वी आर लैकिंग इन टर्म्स ऑफ द एसोसिएशन विद अ ब्रांड. बट उसके अलावा हम बाकी बातें भी करते रहेंगे. देयर विल बी लॉट ऑफ लाफ्टर्स कमिंग इन एंड अ लॉट ऑफ विजडम फ्रॉम नदीम हिमसेल्फ. बट एज आई ऑलवेज से एंड टू बिगिन द शो विद हियर वी गो. कभी हम खूबसूरत थे किताबों में बसी खुशबू की मानिंद. खुद तैयार हो के कूल बन के शेव करके ऑल डन कहते मैं हर चीज टाइमली नहीं करता. मैं आज टाइमली आ गया हूँ गलती से. अलमदार को पनिशमेंट ऑफ हिज ओन मेडिसिन दूंगा. एक्चुअली हमारा टाइम था 7 o'clock and you came 15 minutes earlier today. Oh my God! Just for a change. अलमदार को अवार्ड मिलना चाहिए. 15 minutes earlier. But I had certain things in plan कि पहले ये करूँगा पहले ये करूँगा पहले ये रूल बता दूँ भाई जान का कि इनका रूल बड़ा सिंपल है. जो इनके दिमाग में चीज फंस जाएगी ना पहले वो करूँगा पहले वो करेंगे. हाँ फिर उसके बाद नहीं कि न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहा होगा नहीं यार पहले डेटा ट्रांसफर कर लो. वो क्राइसिस मैनेजमेंट तो एक अलग चीज़ है ना. अच्छा जब वो क्राइसिस आ जाए तो फिर तो उसको मैनेज करना ज़रूरी होता है. बट लेकिन ये कि जो स्कीम है उसके हिसाब से चलना है. तो बात ये है भैया कि बहनों भाइयों कि हम लोगों का कोई स्क्रिप्ट नहीं होता ना हम कोई रिहर्सल करते हैं. बस आके बैठ जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं. अभी जिस तरह गाना भी इन्होंने कहा कि गाना भी कोई गाने तो अभी चूज़ किया और अभी गा दिया. तो इसी तरह ही है. हम कोई ना कोई रिसर्च करते हैं और इस रिसर्च की कमी की वजह से अगर कोई कोताही हो जाए तो माफ़ी के तलबगार हैं. नॉलेज तो कोई भी ले सकता है. हाँ नॉलेज ले सकता है बट नॉलेज तो बांटने के लिए होता है. बट आप जब अपने ऊपर इम्प्लाई करके नॉलेज को ग्रैस्प करना होता है और उसको प्रोसेस करना होता है. प्रोसेस कर लेकिन सर मुझे ना किसी ने कॉल की कि कई लोग नॉलेज को ग्रैस्प नहीं कर पाते और फिर उसके बाद अगर कर भी लेते हैं उसको प्रोसेस नहीं कर पाते और फिर उसके बाद प्रोसेस करते हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. एग्जैक्टली. मैं एज एन आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव बात करता हूँ. मुझे कॉल आई जी वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड अल्लाह यार सॉरी अगर उसको नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने ना कर दी थी. तो ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कि अल्लाह यार ब्रो मेरी वाइफ ने एक जो है ना स्लिमिंग की कोई बाहर से कोई चीजें आ रही है ना तो मुझे शाउट आउट दे दो और मैंने कहा ओके. तो मैंने कहा कि उसने मुझे बजट बोला जो भी. मैंने कहा डू नंबर 1 अगर मैं किसी को कहता हूँ ओ माय गॉड मैंने ये स्लिमिंग खाई पिल और जबकि मैंने नहीं खाई भाई अगर व्हाई वुड आई बी फेक टू द वर्ल्ड बिकॉज यूजुअली एडवर्टाइजमेंट्स में यही होता है राइट. तो मुझे जब उसने यही कहा तो उसने कहा कि रंदार भाई चले इस तरह करें ना हम आपको इतने पैसे देंगे बट हम टिकटॉकर्स को इतने देते हैं. तो मैंने कहा यार उसको छोड़ दो. सेंड मी 3 packs. आई विल यूज 1 ऑन माई सेल्फ सबसे पहले एंड सी 30 days के कोर्स में कि मुझ में क्या फर्क है. इवन इफ इट रियली वर्क्स नंबर 1 then I'll endorse it. एक्सपीरियंस. अभी जो मैं आप बैठ के बात नहीं लेकिन ये इस तरर का मेथड नहीं इस तरह का मेथड कितने लोग इम्प्लीमेंट करते हैं. आप जो है टेलीविजन में 1000 कमर्शियल देखते हैं तो आपके ख्याल में हर कोई जो है वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है इवन जो बनाने वाला होता है वो उसको भी नहीं. मुझे बात कर सकता हूँ मैं कि ना डोंट नेम ब्रांड्स. सॉरी sorry but it doesn't matter. I'm just like hypothetically giving an example. जो भी whatever I don't mind. No. Okay. कोई ब्रांड नहीं है. No. BEB कोई ब्रांड. No brands. ओ भाई मैं ब्रांड बना रहा हूँ. अच्छा चलिए मैं आपको आइडियोलॉजिकली एक बात समझाने की कोशिश करूँ कि अगर मुझे something that does not work with my ethics हमने एक शुगरी ड्रिंक है शुगरी ड्रिंक है जी. मैं कहता हूँ जी कार्बोनेटेड शुगर ड्रिंक है और मैं कहता हूँ जी बड़ा मजा आ गया जी प्यास बुझ गई. आई एम श्योर आई गेट पेड फॉर इट. आई गेट पेड फॉर इट बट आई कांट डू दिस. आई गॉट योर पॉइंट. ये तो बेसिकली कैरेक्टर की बात होती है ना. इवन अगर एक एक्टर भी जो होता है
वो भी चूजी होता है, कई लोग तो चूजी होते हैं, नो मैटर हाउ मच मनी दे आर गेटिंग, बट इफ दे थिंक दैट दिस रोल इज नॉट गुड फॉर देम तो वो करते ही नहीं है। वो रोल करते हैं, लेकिन वो रोल में जो अल्फाज ये जो नहीं करते, इनकार भी कर देते हैं। इनकार तो मैंने जिलियन कैरेक्टर्स इनकार, क्योंकि मैं बड़े एक्टर ऐसे ही करते हैं, मैं तो बेचारा छोटा सा, और भाई कई दफा होता है कि वो मुफ्त में जो अच्छा कैरेक्टर जो है ना वो प्ले कर देते हैं। ऐसे ही दैट्स द थिंग। यहाँ पे आपका एक इनर कैरेक्टर, मुझे याद है आई डिड दिस वन ऑफ द मेजर बिग, बल्कि आपने मुझे बताया था कि यू नो फैमिली को भी पसंद आया था इन स्टफ, अना के नाम से, ठीक है, आई प्लेड अ पॉलिटिशियन कैरेक्टर। सर उसमें एक डायलॉग था जो कि यू नो मैं शादी हो जाती है एंड थिंग्स को यू नो हेवायर, बट मैं हानिया आमिर के साथ था, तो मैं हानिया को फिर जब छोड़ रहा था तो आई कॉल हर बाबा एंड आई से अ डायलॉग दैट्स लाइक I can't even say it now because I feel ashamed. मैंने कहा मैंने ये बोलना ही नहीं है। मैंने कहा मुझे आप इस टाइम पे मैंने नहीं कर सकता हूँ। मैंने even though I had short. मुझे एक सवाल है, वो बिल्कुल जो कैरेक्टर था तुम्हारा उस ड्रामे में, वो तुम्हारे पर्सनैलिटी से कोई 360 मतलब टोटल 180 तो हाँ चलिए एग्जैक्टली। Even वो मेरी बेटियां मुझे कहती हैं कि जो ड्रामे होते हैं ये मतलब जो इस तरह के ड्रामे जो सास भी होगी, कहते हैं लगता है दुनिया में सिर्फ यही एक मसला रह गया है, सास बहू शादी ऐसे तलाक। सर मैंने that's it, और कुछ है ही नहीं। आई इवन asked somebody and वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, and you know I'll tell you what, सर हमारी सोसाइटी की ड्रिवन रेंज यही है। हाँ, we thrive on this guys। हाँ, if we don't फिर तो बिजनेस ही चलेगा। लेकिन सर ग्रेज एनाटमी बना ना, आप मुझे पता पाकिस्तान में ग्रेज एनाटमी है नहीं है ना? इवन इन ग्रेज एनाटमी उसमें भी जो है ना उन्होंने लव अफेयर्स डाले हुए हैं। वो तो ह्यूमन लाइफ है, मतलब वो तो उसके बगैर चल नहीं सकता। इट हैज टू बी अ मिक्स ऑफ कॉमेडी एंड लव एंड एक्शन, और बाकी जो बेसिक थीम बेसिक्स एब्सोल्युटली बेसिक उसकी थीम जो है ना मेडिकल। लेकिन पाकिस्तान या इंडिया या इंडो पाक में हमारे इमोशनल स्टेट्स में क्या चल रहा है, या इमोशनल ये जो हमारा एरिया ना साउथ एशिया का, क्या वो लव है और हेट है और रिवेंज है। रिवेंज हाँ बदले, और बदला भी कौन है आपका अपना। जेन्युइनिटी इज ओरिजिनलिटी। अगर हम ओरिजिनल नहीं होंगे, फॉर इंस्टेंस या इन टर्म्स ऑफ कला लाइक आर्ट की बात करता हूँ, इफ यू नॉट ओरिजिनल टू आर्ट, ये एक सर्टेन जॉनरा होता है मूवीज में जिसको हम आर्ट मूवी कहते हैं। कहते थे, हाँ थे वो आर्ट, वो ये होता था कि वो रियल they try to be as close to reality as possible। तो वो लेकिन वो जो देखने वाला उसको हजम नहीं होती। यार ये मुझे लगता है इन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि दादा ने आज क्या बातें करनी है, पर हाँ ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी इवन इफ यू लुक इनटू द लेकिन जिनको वो अच्छा लगता है सर, वो इम्पैक्टफुल होता है। जिनको अच्छा लगता है उनको अच्छा लगता है सर, वो इम्पैक्टफुल होता है ना, बिकॉज लेकिन नॉट एवरी ऑडियंस इज द सेम। सर देखिए नसीरुद्दीन शाह साहब, यानी मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, यू नो शबान आजमी जी, if we go back, like there's so much out there, the point is आप ये होता है quality content which leaves a mark। अच्छा, when it leaves a good quality content leaves a mark, leaves a mark का मतलब क्या है भाईजान, वो लॉन्ग रन में आप इम्प्लीमेंट करते हो, दैट्स आर्ट। या अच्छा, इसी तरह इसमें एक और मैं एग्जांपल दूंगा, जिस तरह ऑस्कर अवार्ड होते हैं, वो जो मोर ऑफन देन नॉट वो उन एक्टर्स को मिलता है जिनका कैरेक्टर जो है ना वो ये नहीं है कि वो सुपरमैन होता है या फलाना होता है या कोई कॉमिक कैरेक्टर्स को कॉमिक कैरेक्टर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो उनके फेशियल एक्सप्रेशन कितने रियलिटी के करीब हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी कितनी रियलिटी के करीब हैं, एब्सोल्युटली, और वो उन लोगों को अवार्ड देते हैं। वो सर वॉकिन फीनिक्स की बात करता हूँ, जोकर, बिसाइड्स ऑल द कैरेक्टर, मुझे आप एक बैटमैन बता दें, एक बैटमैन या एक सुपरमैन जिसको ऑस्कर मिला ना, वो तो कैरेक्टर एक्टर हो गया, कैरेक्टर। That is exactly my point. So I personally think because there the actor is hiding behind a character. वो जो फसाड है, उस फसाड पे मतलब एक तो वो कैरेक्टर खुद है और फिर उसके ऊपर उसने एक और कैरेक्टर बनाया हुआ है। Exactly. Dude, मेरे अल्लाह की कसम without any वो जब मैंने अना भी किया था तो आप कह रहे हैं कि मैं बड़ा sturdy like steadfast firm kind of guy, you know, politically जो भी, obviously because my mind मैंने वो कैरेक्टर जी रहा था, like literally I lived the character, but like I said, जिस पॉइंट पर शूट एंड हो रही थी, आखिरी 2-3 दिन थी जब शूट थी, तो सेकंड लास्ट ये था, and I said I can't say this, कि मैं उसके बाप को ऐसे कैसे कह सकता हूँ। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं ही नहीं बोलूँगा। तो मैंने कहा मेरी राइटर से बात कराएं, और वो राइटर प्लीज़ अलमदार, मैंने कहा मैं डायरेक्टर शहजाद कश्मीरी साहब बहुत कमाल आदमी,
But he understood my, besides playing a character, he understood my ethics. ये जो चीज़ है ना, अब कुछ एक्टर्स जो है ना वो लिबर्टी ले सकते हैं कि वो डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को कन्विंस कर लें कि जी मैं जो कह रहा हूँ वो होगा। हर कोई नहीं कर सकता। सर मैं तो अगर कहना हो तो मैं कहूँ भाई पैसे बढ़ा दें, ये कर दें, मैं तो हर कुछ कोई बात नहीं नहीं। बट मतलब कई लोग तो जस्ट अ लाइन, कई लोग तो जो है डायलॉग्स के साथ भी थोड़ी सी छेड़छाड़ कर वो लेते मैं हैं। करता हूँ, वो मुझे इतनी, हम सबको अलाउंस मिल जाती है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग कि यू आर अलाउड टू, बट यू नीड टू बी इन द कैरेक्टर। बट एक लाइन अगर, सर मुझे एक बात है, यानी कि अगर टीवी पर, टेलीविजन पर या अब तो मोस्टली लाइक पीपल यूज द फोन एनीवेज टू, यू नो, उसमें फैमिलीज देखती हैं, माएँ देखती हैं, बहनें देखती हैं, बच्चियाँ सब देखती हैं, छोटे बच्चे देखते हैं, जो भी इंस्पिरेशनल पर्सपेक्टिव है। मैं एक ऐसा कैरेक्टर अगर प्ले कर रहा हूँ जो कि मेरा कैरेक्टर वाजंट लाइक फुली नेगेटिव बट नॉट आल्सो फुली पॉजिटिव, राइट? मोर टुवर्ड्स नेगेटिविटी। नेगेटिव ही था, बट वो नेगेटिव में भी आई स्वेयर मुझे मैसेज आते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक किया। या पीपल रीच आउट टू मी सेइंग कि आपने बिल्कुल ठीक किया क्योंकि उसने आपको चीट किया। वैसे मेरा इसमें जो जनरल जो बिलीफ है ना वो ये है कि इवन इन रियल लाइफ एब्सोल्यूट टर्म्स में किसी को देखना ही नहीं चाहिए। मतलब एब्सोल्युटली नोबडी कैन बी एब्सोल्युटली परफेक्ट, नोबडी कैन बी एब्सोल्युटली इम्परफेक्ट। प्लीज लर्न दिस। तो वो जो रेशो है परफेक्शन का और इम्परफेक्शन का, वो डिफर कर सकता है। कोई बंदा 70% अच्छा है, 30% उसमें खराबियां भी हैं, और वाइस वर्सा। और ये रियलिटी है। और ये अगर जो आप प्ले कर रहे हैं, जो आप रोल कर रहे हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। कैरेक्टर होता है ना, रिश्ते तो नहीं होते दुनिया में यार। बट कैरेक्टर तो देखिए, हाँ एग्जैक्टली सर। अगर तो मैं कहता हूँ ना कि वो परफेक्ट होते तो भाई हम जन्नत में होते। लेट्स बी रियलिस्टिक, वी आर नॉट इन हेवन, वी आर ऑन अर्थ, वी आर नॉट गॉड्स, वी आर नॉट नोबडी इस तरह, बिकॉज़ हम इम्परफेक्ट। ये हो सकता है कि बंदा को 80% अच्छा हो लेकिन 20% उसमें भी खराबियां होंगी। मैं तो खैर ज्यादा हूँ, 99 और 1% स्टूपिड हूँ, जिस वजह से ये मुझे मारना भी चाहते हैं, बट क्या कर सकते हैं। और मैं स्पोर्ट्समैन भी हूँ क्योंकि मैं स्नूकर खेलना चाह रहा था, बट ऑब्वियसली इनको पता है कि इन्होंने बहुत बुरी तरीके से हारना है, वो तो पता है ना आपको। सो हाँ, तो स्टूपिड गेम नहीं, स्टूपिड मैं। तो खैर एनीवेज, कहने क्या ओवरऑल आई पर्सनली थिंक हमें इसी तरह ऑडियंस को एटलीस्ट अवेयरनेस, ये अवेयरनेस है ना कि बिकॉज सर इम्पैक्ट, हमने लेट्स बी रियलिस्टिक, आप टीवी या इस तरह के मीडियम से एक इम्पैक्ट छोड़ते हो फॉर अ वॉचर। लाइक अगर मैं अपने बचपन, या खैर हमारे टाइम्स डिफरेंट थे, लाइक इफ वी गो बैक इनटू यू नो द गुड टाइम्स ऑफ पीटीवी, यू नो 8 से 9 बजे वाले जो भी, वो तो एक यानी कि इवेंट होता था कि एग्जैक्टली बैठ के सारे खाना खा के फिर देखते थे, यू नो, और फिर 9 बजे न्यूज़ शुरू होती थी। अभी इट्स डिफरेंट इवन विद म्यूजिक, बट नहीं अभी ये तो नहीं कह सकते कि अच्छी चीजें नहीं बन रही, अच्छी बन रही हैं, बट लेकिन ये कह रहा हूं कि बन रही हैं तो गंदी भी बन रही हैं, गंदी भी बन रही हैं। That's up. उस दिन आपने एक बात की, we had this discussion a few episodes पहले, and you said अंदार देखो फिर भी अच्छी चीजें तो हैं ना, वो हैं इंटरनेट पे। आपने कहा अच्छी चीजें तो हैं, राइट? मैंने तो नहीं कहा अच्छी नहीं है, अच्छी हैं। कितने लोग उसको यूटिलाइज करते हैं? लेकिन वही बात है ना कि आप जो है वो एक बहुत सारी ख़राब चीज़ों में छोटी चीज़ों को तलाश करना कई तलाश नहीं कर रहे, बट we can't hide। फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है। फिल्टर तो नहीं, मैं ऐसे भी कह रहा हूँ अच्छी ज़रूर है, बट it can be the other way around because harsh reality है। We've talked about beggars in like the last episode and stuff, and how जो reality है, I mean like we need to understand humans 7 sins। 7 sin तो है ना, we all know that। By the way, वो जो है ना वाकई प्रॉब्लम है भाई, वीज़ा नहीं लग रहे। ओह हेलो बेटा, दुबई के वीज़ा नहीं लग रहे। मेरा तो लग जाएगा। मैंने अपनी बीवी का वीज़ा लगाने के लिए 10 लोगों से कहा है, वो सब ने कहा कि रिजेक्शन है। मैं भी बात करता हूं, सिंगल इंडिविजुअल को जो है ना, लेट मी कॉल somebody in the UAE embassy and say I'm like no interior ministry of the Dubai 99% रिजेक्शन रेट है सर। मैं फिर बात करूंगा ना सर, आप देखिए सर, जस्ट वन सिटी, मतलब ये तो नहीं कि आप हर जगह की बात कर रहे हैं। उसकी वजह हमारी अपनी हरकतें हैं, हमारी से मुराद है कि as a whole collateral। Yes। Well, I hope you guys did like the show. Please like, share, comment and subscribe, जिसका हम हमेशा आपको कहते हैं। And we're going to try to make sure कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर content provide कर सकें। And yes, slowly and gradually we are improving, but हमारी major improvement होगी specifically when it comes to you. Anyways, see you guys very soon in the next episode of Natitude।